नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले के क्लास में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की थी। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीतियां थी जिसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम उसी नीतियों में हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा, तो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी की। और मैंने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया था, क्योंकि उसे बहुत भारी संख्या में या बड़ी संख्या में क्या करना था, सेना को रखना था। और सेना को रखने के लिए उसे क्या चाहिए था, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए थे। और पैसा जितना था उसके पास, अगर उतने में उन सैनिकों को रखता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में उसका पूरा खजाना खाली हो जाता। इसलिए उसने दीवाने मंडी, दीवाने रियासत, दीवाने अदल के माध्यम से क्या किया, बाजार नियंत्रण लागू किया। और बाजार में किसकी नियुक्ति की, गुप्तचरों की नियुक्ति की। इस तरीके से हमने पिछले क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व नियंत्रण के बारे में, राजस्व के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आज का टॉपिक क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी के अलाउद्दीन खिलजी की कर नीति। अगर हम कर नीति की बात करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसने कर को बढ़ाकर 50% कर दिया। कितना कर दिया, 50% कर दिया, जिससे इससे पहले किसी भी शासक ने ऐसा नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कर कितना कर दिया, 50% कर दिया। कर कितना कर दिया, 50% कर दिया। दूसरी चीज, यहां पर उसने क्या किया कि भूमि को भी विस्तृत किया। कौन सी भूमि, खालसा भूमि। खालसा भूमि कौन होती है, सरकारी भूमि हुआ करती है, उसे विस्तृत कर लिया। उसने खूत मुकद्दम चौधरी, क्या है, खूत मुकद्दम चौधरी, जो आज के समय में समझ सकते हैं पटवारी टाइप के या फिर जो लेखपाल टाइप के होते हैं, वो क्या होते थे, उनको जो उनके पास जो धन हुआ करता था, जो जमीन हुआ करती थी, उस पर क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और वो क्या हुआ करते थे, हिंदू अधिकारी हुआ करते थे, और उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी, जब शासक बनता है तो उनसे क्या करता है, जो उनको भूमि दान में मिली थी उसे भी क्या कर लेता है, ले लेता है। और तत्पश्चात उनके ऊपर भी, जो उनकी जमीनें थी उन पर भी कर लगाता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, खूत मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकार को छीन लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी ने खूत मुकद्दम चौधरी के विशेषाधिकार छीन लिए। मैंने बात कर ली इनकी। अब और बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर नीति में उसने 2 और नए कर जोड़े थे। एक था घरी कर और दूसरा था चरी कर। घरी कर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर लागू किए। नंबर 1 कौन सा था, घरी कर। दूसरा चरी कर। दोस्तों, पहले तो समझ लेते हैं ये घरी कर और चरी कर क्या है। घरी कर वह कर होता है, मतलब कि हाउस टैक्स मतलब घर पर लिया जाने वाला कर ही क्या है, घरी कर है। और ये किसने लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। नेक्स्ट जो है ये चरी कर है,
चरीकर मतलब कि जो दुधारू जन जो दूध देते हैं और जिन्हें बेचकर वो क्या करते हैं लोग पैसे कमाते हैं, उनको जब जमीन मतलब कि जो खालसा भूमि होती थी या फिर उस पर क्या लगाया जाता था, कर लगाया जाता था कि अगर तुम उसका क्या कर रहे हो, भोजन के लिए घास ले रहे हो या फिर कुछ ले रहे हो, तो क्या कर रहे हो कि आपको क्या देना होगा, चरी टैक्स देना होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, घरी कर दिया और चरी कर दिया। तो मैंने क्या बताया, खुद मुकद्दम चौधरी से क्या किया, विशेषाधिकार छीन लिए। छीने तो सही, लेकिन इसी समय एक चीज और घट रही थी। क्या हो रही थी, घट रही थी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो राजस्व लागू किया गया, कितना परसेंट, 50%। हो क्या रहा था कि जो अधिकारी हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करता थे, वो क्या कर रहे थे, एक बार में सब तो पूरा राजस्व दे नहीं रहे थे, तो इसलिए जो राजस्व बाद के लिए बचता था वो क्या कहते थे कि मिला ही नहीं, क्या कहते थे, मिला ही नहीं। और अंततः वो जो राजस्व हुआ करता था वो क्या होता था, अमीरों के भेंट चढ़ जाता था, मतलब कि केंद्रीय कोष में पहुंच नहीं पा रहा था। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग की स्थापना की जो क्या करेंगे, राजस्व की जांच करेंगे कि सही तरीके से चीजें पहुंच पा रही है कि नहीं, हमारे पास जो आ रहा है वो सही आ रहा है या सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग स्थापित किया, दीवान ए मुस्त खराज, जो क्या कर रहे हैं, राजस्व की जांच कर रहे थे। लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिखेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व की जांच के लिए, राजस्व की जांच के लिए, जांच के लिए एक नया पद सृजित किया, कौन सा, दीवान ए मुस्त खराज। ठीक है दोस्तों, ये चीज को ध्यान रखना, जैसे दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, बलबन ने की थी, उसी तरीके से दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। यह आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि जब इसके पास ढेर सारा धन आना शुरू हो गया तो क्या हुआ, इसके पास पैसे बढ़े और इसने अच्छे तरीके से सेनाओं को रखा। और इसने क्या किया था, सबसे पहले अस्थाई सेना रखी थी। मैंने आपको यह भी बताया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था, एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया, उसके जगह पर क्या दिया, नगद वेतन देना शुरू किया। इस तरीके से सारी चीजें हमने बात की थी। और यहीं पर एक चीज और ये लिख लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, मैंने बता ही दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल भूखंड को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। क्या है, कर दिए। खालसा भूमि क्या है, सरकारी भूमि। क्या है, सरकारी भूमि। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में।
क्योंकि यहाँ से हमने हमने सैनिक अभियान, सैन्य के बारे में बात कर ली, विद्रोहों के बारे में बात कर ली, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति बात कर ली, बाजार नीति बात कर ली। अब हम बात करेंगे, जब सारी चीजें स्थिर हो जाएंगी तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, विजय अभियान करेगा, जिसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। विजय नीति, अलाउद्दीन खिलजी की का विजय अभियान विजय अभियान, विजय अभियान। विजय अभियान की बात करेंगे तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर विजय और दूसरा है दक्षिण विजय। पहले तो हम इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि है क्या ये उत्तर भारत विजय। क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही शासक बनता है वो क्या करता है कि छोटे मोटे विद्रोहों को दमन करता है। क्या करता है, छोटे मोटे विद्रोहों को दमन करता है और इस तक थोड़ा सा अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सही करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, विश्व विजय कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, विश्व विजय कर सकता हूँ। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी नीति अपनाई, कहा कि आप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरे सिकंदर बनेंगे। क्या करेंगे, हम विश्व विजय करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम क्या करेंगे, विश्व विजय करेंगे। विश्व विजय करने के लिए उसने क्या किया, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। किसकी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। और तत्पश्चात जब उसके कोतवाल, जो दिल्ली का कोतवाल था, अना उल मुल्क, क्या है, अना उल मुल्क के कहने पर ये जो नीति पहले लेने वाला था कि नहीं हम क्या करेंगे, विश्व विजय करेंगे, हम उसे क्या करता है अलाउद्दीन क्या है, उसे अलाउद्दीन खिलजी त्याग देता है। किसके सलाह पर, अनाउल मुल्क की सलाह पर। दूसरी चीज, उत्तर विजय में देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन क्षेत्रों को जीता। दूसरी चीज क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय किया। दक्षिण भारत की विजय करेंगे तो ये मान लीजिए पूरा भारत है, तो यहाँ की ये जो क्षेत्र है दक्षिण भारत, ये है उत्तर भारत। देखेंगे दोस्तों कि इससे पहले जो भी शासक हुए उन्होंने दक्षिण भारत अभियान नहीं किया, यहाँ पर किसी ने भी अभियान नहीं किया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो शासक होगा उसने कहाँ आक्रमण किया, दक्षिण भारत आक्रमण किया। इसीलिए इसे सल्तनत कालीन, क्या है, सल्तनत कालीन समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। सल्तनत कालीन समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त कहते हैं। दोस्तों इसे कहते ही क्यों है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने, क्या है, समुद्रगुप्त ने भी क्या किया था, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। क्या किया था, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था और वहां पर एक नीति को अपनाया था जिसे बोलते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या है, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई थी, इसलिए क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करता है, ऐसी ही नीति लागू करता है। क्षेत्र को जीतेगा, क्या करेगा, क्षेत्र को जीतेगा और पुनः किसे दे देगा, शासकों को दे देगा कि तुम क्या करो, शासन करो। और अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत के सैन्य का नेतृत्व कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर इसका नेतृत्व करता है। किसका, दक्षिण भारत का। और ये किसने कहा था दक्षिण भारत का, समुद्रगुप्त या सल्तनतकालीन समुद्रगुप्त, तो ये लेन पूल ने कहा था। किसने कहा था, लेन पूल ने कहा था। दूसरी चीज, अलाउद्दीन खिलजी को क्या है, अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनतकालीन साम्राज्यवादी शासक कहते हैं। कौन, वुलजले हेग। कौन कहते हैं, वुलजले हेग। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का कार्य किया था। तो लिखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ये तो लिख ही लीजिएगा क्या कि किसने कहा था कि सल्तनतकालीन समुद्रगुप्त, तो लेन पूल ने कहा था। नेक्स्ट लिख सकते हैं क्या, वुलजले हेग ने, वुलजले हेग ने अलाउद्दीन खिलजी को
खिलजी को साम्राज्यवादी शासक कहा। ठीक है दोस्तों, ये लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमने इन सब चीजों के बारे में बात कर ली है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं, उत्तर भारत के विजय के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, किसने क्या कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी को संकटकालीन समुद्रगुप्त किसने कहा है, लेनपुल ने कहा है, और साम्राज्यवादी किसने कहा है, वुलजलेहेक ने कहा है। अगर हम उत्तर भारत के अभियान की बात की जाएगी तो उत्तर भारत का जो पहला अभियान है उसे बोलते हैं गुजरात अभियान। क्या कहते हैं, गुजरात अभियान। गुजरात अभियान दोस्तों ये हुआ था 1299 में। कब हुआ था, 1299 में यह अभियान हुआ था। इसका नेतृत्व उलूग खां और नुसरत खां ने किया था। किसने किया था, उलूग खां और नुसरत खां ने किया था। सैन्य नेतृत्व उलूग खां एवं नुसरत। देखो गुजरात का शासक कौन था, शासक कर्ण बघेल द्वितीय। इनकी रानी का नाम क्या था, देवल देवी। इनकी रानी का नाम कमला देवी था, सॉरी रानी कमला देवी, और पुत्री देवल देवी। तो ये रहा गुजरात का प्लेटफॉर्म जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। देखो क्या होगा 1299 में कहां पे आक्रमण होगा, गुजरात पर आक्रमण होगा, और इसका नेतृत्व कौन करेगा, उलूग खां नुसरत खां ने इसका नेतृत्व किया था। इससे पहले जिन तुर्क आक्रमणकारियों ने या जिन तुर्कों ने भारत पर शासन किया था उसने कभी भी गुजरात पर विजय प्राप्त नहीं की थी। और क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये दो लोग जाते हैं, कहां पर आक्रमण करते हैं, गुजरात पर आक्रमण करते हैं। अब गुजरात में जब आक्रमण करेंगे तो कर्ण बघेल क्या होता है, बचा रहता है, लेकिन इनकी रानी क्या है, इनकी रानी जो क्या थी, कमला देवी, वो क्या कर ली जाती है, गिरफ्तार कर ली जाती है। जब गिरफ्तार कर ली जाती है तो ये क्या होता है, देवगिरी के शासक, क्या है, देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास कौन चले जाते हैं, कर्ण बघेल और अपनी पुत्री को लेकर, देवल देवी को लेकर चले जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, कमला देवी गिरफ्तार कर ली जाती है और ये सैन्य अभियान सफल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी के पास किसे भेजा जाता है, कमला देवी को भेजा जाता है। तो कमला देवी से क्या है, कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है और मल्लिका ए जहां की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है, मल्लिका ए जहां की उपाधि देता है। और यही एक और घटना खास घटती है जो है खंभात में। क्या है, गुजरात में कौन सी जगह पड़ती है, खंभात पड़ती है। तो नुसरत खां क्या है, नुसरत खां वहां पर गया और वहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम है मलिक काफूर, मलिक काफूर को कहां से खरीदता है, खंभात से खरीदता है। खंभात में क्या खरीदता है, मलिक काफूर को कितने में, 1000 दिनार में। कितने, 1000 दिनार में खरीदता है। इसलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता है, 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और मलिक काफूर पहले क्या था, हिंदू था, लेकिन बाद में परिवर्तित किस धर्म में हो गया था, इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गया था। इसे गुजरात अभियान के दौरान किसने खरीदा था,
नुसरत खान ने खरीदा था। तो इस चीज को ध्यान रखना है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखिएगा दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन लिखिएगा गुजरात विजय के पश्चात कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उससे विवाह किया और मल्लिका ए जहां की उपाधि दी। दोस्तों ये चीज याद होनी चाहिए, मल्लिका जहां की उपाधि किसको दी थी? कमला देवी को दी थी। और कर्ण बघेल द्वितीय और पुत्री देवल देवी कहां पर भाग गए थे? देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास भागकर गए थे। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रणथंभौर अभियान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत रणथंभौर अभियान के बारे में बात कर ली थी। रणथंभौर अभियान की बात करेंगे तो पहले तो हम समझेंगे रणथंभौर अभियान किया ही क्यों गया था। देखो कोई काम हो रहा है तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना, तो वही कारण को हम पहले समझेंगे, तब हम बात करेंगे इसके बारे में, रणथंभौर अभियान के बारे में। रणथंभौर अभियान रणथंभौर अभियान कब हुआ था? 1301 में। कब हुआ था? 1301 में। यहाँ का शासक कौन था? हम्मीरदेव। शासक हम्मीरदेव। कारण की बात की जाएगी दोस्तों तो इसका दो प्रमुख कारण था। क्या था? दो प्रमुख कारण था। अलाउद्दीन खिलजी के पहले ये क्या हुआ करता था? दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये क्या करते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरी चीज, इन्होंने हम्मीरदेव ने नवीन मुसलमानों का जो विद्रोह हुआ था उसको क्या किया था? शरण दिए थे। कौन? हम्मीरदेव ने शरण दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी यहां पर आक्रमण करता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि जब अलाउद्दीन खिलजी का जो सैन्य नेतृत्व है, क्या है? सैन्य नेतृत्व जो होगा वो क्या होगा? एक बार विफल हो जाता है। क्या हो जाता है? एक बार विफल हो जाता है। इसका नेतृत्व कौन करता है? उलूग खां और दूसरा नुसरत खां। और यहीं पर ध्यान रखना कि इनका एक खां जो नुसरत खां था, क्या है? जो नुसरत खां था ये प्रथम सैन्य नेतृत्व में मार दिया जाता है। और नेक्स्ट सैन्य नेतृत्व कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी खुद करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी स्वयं करते। हमने क्या देखा? इसका कारण क्या था? ये पहले यह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। कहां का हिस्सा था? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। दूसरा, नवीन मुसलमानों को शरण देने के कारण।
ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, रणथंभौर अभियान क्यों होता है, क्योंकि ये पहले दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, लेकिन ये क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए कि इसी के इन्होंने क्या किया था, नवीन मुसलमानों को शरण दिया था, इस कारण यहाँ पर अभियान होता है। इस सैन्य नेतृत्व 2 बार हुआ है, एक उलूग खां और नुसरत खां करते हैं, तो नुसरत खां यहाँ पर मार दिया जाता है। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं जाता है और यहाँ पर विजय स्थापित करता है। कौन, अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी की बात की जाए तो यहाँ पर अकद खां का विद्रोह, क्या है, अकद खां का विद्रोह या हाजी मौला का विद्रोह जब रणथंभौर अभियान पे ही था, तभी अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये सारी चीजें घटित हुई थी। तो दोस्तों इन सब चीजों के बारे में हमने बात कर ली, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और जानना है, इस सैन्य अभियान में कौन इसके साथ गया था, अमीर खुसरो। कौन गया था, अमीर खुसरो गया था। यहाँ पर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी इसे जीत नहीं पा रहा था, क्या है, जीत नहीं पा रहा था, तो इसने क्या किया, रनमल और रतिपाल को मिलाया, रनमल प्लस रतिपाल को, किसको, रतिपाल को अपनी तरफ मिला लिया। क्या कर लिया, अपनी तरफ मिला लिया और अपनी तरफ मिलाकर इस युद्ध को जीत लिया। और रणपाल और रतिपाल क्या थे, ये लोग इसके मंत्री हुआ करते थे। कौन, हमीर देव के मंत्री हुआ करते थे। दोस्तों इनके कारण ही कौन पराजित हुआ, हमीर देव पराजित हुआ। या तो दोस्तों जब घर का भेदी हो, क्या हो, जो घर का भेदी होता है वो क्या कर सकता है, आपके साम्राज्य को समाप्त कर सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि आपको आपकी अच्छाइयाँ और आपकी बुराइयाँ उसे बहुत अच्छे से पता हुआ करती थी। और अलाउद्दीन खिलजी कैसा था, कूटनीतिक व्यक्ति था। इस तरीके से ये सारी चीजें क्या होती है, रनमल और रतिपाल के कारण ही संभव हो पाती है। और यहाँ पर इनका जो भाई भी था वीरम, कौन था, वीरम, वो भी क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। किसका, हमीरदेव का भाई वीरम भी मार दिया जाता है, और इनकी पत्नी भी क्या होती है, मार दी जाती है। तो दोस्तों अपने ही घर में चोर होने के कारण ये जो सैन्य अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, वो विजय प्राप्त कर पाते हैं कूटनीति के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी को कम थोड़े ना था, उसने क्या किया, कहा कि जब तुम इतने अच्छे शासक के नहीं हुए तो मेरे तो हो नहीं सकते, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो तुम लोग का भी क्या करते हैं, हम निपटारा कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रनमल और रतिपाल को भी क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरीके से ये जो रणथंभौर अभियान था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रणथंभौर अभियान का शासक कौन था, हमीर देव। इसमें कारण क्या था, पहले दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था, नवीन मुसलमानों को शरण देने के कारण हुआ, सैन्य नेतृत्व उलूग खां, नुसरत खां ने किया। और अलाउद्दीन खिलजी जब इसे जीत नहीं पा रहा था तो किसको मिला है, उनके मंत्री रनमल और रतिपाल को, और इसको मिलाने के पश्चात इस किले को जीत लेते हैं। और हमीर देव और वीरम जो उसका भाई था मारा जाता है। और इस सैन्य अभियान में कौन उसके साथ गया था, अमीर खुसरो गया हुआ था। दोस्तों अमीर खुसरो की बात आई है तो अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य अभियान का वर्णन अलाउद्दीन खिलजी के समय में खजाइन उल फुतूह में देता है। कौन देता है, खजाइन उल फुतूह, ये किसके बारे में बताता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जबकि जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जो पुस्तक उसने लिखी है वो है मिफ्ताह उल फुतूह। कौन है, मिफ्ताह उल फुतूह। मिफ्ताह उल फुतूह में किसकी जानकारी मिलती है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब एक और गुजरात किसकी बात कर लेते हैं, दूसरा जो सैन्य अभियान होगा इसका तीसरा, वो होगा चित्तौड़ अभियान। कौन होगा, चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान बहुत ज्यादा दोस्तों फेमस है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
और उस चित्तौड़ अभियान की जब बात करेंगे तो रानी पद्मावती के बारे में भी थोड़ा सा तो बात करनी बनती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो चित्तौड़ अभियान था वो किसके लिए हुआ था? राणा रणमल की, किसकी? राणा रणमल की सुंदर पत्नी पद्मावती के लिए यह सैन्य अभियान हुआ था। कहां पर? चित्तौड़ पर यह अभियान हुआ था। और बाद में क्या होता है, रानी पद्मावती क्या कर लेती है? जौहर कर लेती है, और अंततः जो अलाउद्दीन खिलजी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था। किसको पाना चाहता था? पद्मावती को पाना चाहता था, इसलिए उसने वहां पर सैन्य अभियान किया था। लेकिन ये दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में ऐसा लिखा मिला है, लेकिन उस समय के समकालीन इतिहासकार इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। जबकि अमीर खुसरो क्या है, अमीर खुसरो भी किसके का साथ गया था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, लेकिन उसके बारे में कोई विवरण वो नहीं देता। हाँ, बताता है कि उसने चित्तौड़ पर अभियान किया था, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि उसने एक दर्पण में देखकर, क्या जैसे कि मूवी में दिखाया गया नहीं था कि ठीक है हमको तुम कैसे भी दिखा दोगे तो हम शांतिपूर्वक वापस चले जाएंगे। और क्या है, जब जो राजस्थान के किले हैं वो बड़े खतरनाक टाइप के, बड़े खतरनाक के, कोई दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। एक तो ऊंचाई पे है, और ऊंचाई पर जब चढ़ोगे या फिर आप जब ऊंचाई पे होगे तो दूर से ही सारी चीजें दिखती रहती है कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही। तो इस तरह से वो जीत नहीं सकते थे। लेकिन जब क्या होता है कि संधि के लिए जाता है कौन? राणा रतन सिंह जाता है, तो उसी समय क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राणा रतन सिंह की हत्या कर दी जाती है। और क्या होता है, धोखे से हत्या होती है। किसकी? राणा रतन सिंह की हत्या होती है। और चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। और 1303 में जब उसे जीता तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खिजराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खिजराबाद रख दिया, जो उसके पुत्र का नाम था। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात कर ली? चित्तौड़ अभियान के बारे में। और मूवी में तो बहुत तगड़े से दिखाया गया है चित्तौड़ अभियान। 1303 शासक राणा रणमल, राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने सैम अभियान किया। और विजय प्राप्त की। ठीक है। नेक्स्ट, एक कारण और था अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था? संपूर्ण भारत को या विश्व को जीतना चाहता था। तो संपूर्ण भारत ही समझिए, क्या है, संपूर्ण भारत को जीतना चाह रहा था। तो चित्तौड़ भारत से अलग थोड़ी ना था, तो इसको भी तो उसे जीतना ही था, इसलिए इसने चित्तौड़ पर अभियान किया था। तो लिखिएगा, इस समय अमीर खुसरो भी गया था। हाँ, ठीक है। जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम, ये दोस्तों नेट तक में क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तौड़ का नाम क्या परिवर्तित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पर, खिज्र खां कौन था? पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
खिजराबाद रखा गया था। दोस्तों इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अमीर खुसरो बताता है कि अमीर खुसरो बताता है कि एक दिन में 30,000 राजपूतों को अलाउद्दीन खिलजी ने मरवा दिया। दोस्तों देखेंगे ना कि लड़ाई का जो मुख्य कारण होता है या तो जमीन होती है या तो महिला होती है। तो यहाँ पर क्या है जो बताया जाता है कि महिला थी युद्ध का कारण। लेकिन दोस्तों एक इतिहासकार है मलिक मोहम्मद जायसी, इसके बारे में बताया कि ये पद्मावती के लिए यह सैन्य अभियान हुआ था। जबकि डॉक्टर के असलाल क्या है, डॉक्टर हीराचंद योद्धा क्या है, हीराचंद ओझा प्लस के.एस. लाल इस बात से मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं ये सब फालतू की बातें हैं। और फालतू की बातें क्यों हैं? क्योंकि आप बताइए कि ये घटना कब घट रही? 1303 में। और इसके बारे में लिखने वाला व्यक्ति कौन है? अमीर खुसरो। लेकिन इसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। इसके पश्चात 1540 में क्या है, 1540 में एक व्यक्ति आएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी, वो क्या कर देंगे, इसका वर्णन कर देंगे। और ऐसा मान लिया जाता है, और जानते हो कहीं कहीं क्या होता है, कथानक पर भी चीज़ें लिख दी जाती हैं, इसलिए ये चीज़ें मानी नहीं जाती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसने इस चीज़ से मानने से मना कर दिया। डॉक्टर हीराचंद ओझा ने और के.एस. लाल ने इस चीज़ से मना कर दिया कि ये जो सैन्य अभियान हुआ था वो किसके लिए हुआ था, अलाउद्दीन वो उसके पद्मावती के लिए हुआ था। तो लिखेगा रानी पद्मावती की कहानी का उल्लेख मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में की है। ठीक है दोस्तों, इसे लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यही जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना, गोरा और बादल क्या है, गोरा और बादल का भी संबंध किससे है, चित्तौड़ अभियान से है। लिख लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या किया था, स्त्रियों ने जौहर भी किया था। क्या किया था, स्त्रियों ने जौहर किया था। जौहर किया का मतलब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि आग में कूद कर ही क्या कर देना, जान दे देना। इसके बारे में उल्लेख कहाँ मिलता है, यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो इसे लिख लिए होंगे। अब दोस्तों उत्तर भारत में और अभियान जो है उसका नाम है मालवा अभियान। कौन है, मालवा अभियान के बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों एक और अभियान होगा, मालवा अभियान के पश्चात एक और अभियान के बारे में बात करेंगे जो कि उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। मालवा अभियान की बात करेंगे तो मालवा कहाँ है, राजस्थान। मालवा ये कब हुआ था, 1505 में। कब, 1505 में राजस्थान मांडू। मालवा को मांडू भी कहते हैं, ठीक है, मांडू राजस्थान, ठीक है। इसके शासक जो था उसका नाम था महलक देव। शासक महलक देव। सेना कोतवाल
कोतवाल आना उल मुल्क ने विजय प्राप्त। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हो गया। यहीं पर एक चीज और लिख लीजिएगा, मारवाड़ अभियान 1308 कब हुआ था? 1308 में हुआ था। यहाँ के शासक कौन थे? शीतल देव। कौन थे? शीतल देव। और इन्होंने क्या कर लिया था? संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। और अंततः इस तरीके से मारवाड़ अभियान सफल हो जाता है। मांडू अभियान हो गया, मारवाड़ अभियान हो गया। नेक्स्ट हम जो शासक बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जालौर की बात करेंगे। जालौर का शासक था कान्हड़ देव। कौन था? कान्हड़ देव था। और ये कहता था कि अलाउद्दीन खिलजी मुझे नहीं जीत सकता। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी मुझे नहीं जीत सकता। मतलब एक तरीके की सेखी बघारना है कि हमको, हमारे साथ तो ऐसा कुछ वो कर ही नहीं सकता। और सेखी बघारने के चक्कर में ही क्या होते हैं? पिटा जाते हैं। क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी एक अपनी नौकरानी, क्या है? अपनी नौकरानी गुले बहिश्त के नेतृत्व में एक सैन्य नेतृत्व भेजा, कहा कि जाके तुम इसको पराजित कर दो, बहुत ज्यादा सेखी बघार रहा है। कौन? कान्हड़ देव। तो क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी का जो महिला सेनापति जाती है, कौन? गुले बहिश्त जाती है। लेकिन गुले बहिश्त की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है? कमालुद्दीन उसे पराजित करता है। किसे? कान्हड़ देव को पराजित करता है। तो जालौर अभियान दोस्तों का शासक जालौर अभियान शासक कान्हड़ देव। नौकरानी गुले बहिश्त के नेतृत्व में सेना भेजा। इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर कौन जीता है? कमालुद्दीन। कौन? कमालुद्दीन विजय। कमालुद्दीन विजय प्राप्त। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने किसकी बात की? उत्तर भारत के सैन्य अभियानों के बारे में बात की। कौन शासन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। हमने सबसे पहले किसके बारे में बात की? गुजरात। किसके? गुजरात। फिर किसके बारे में? रणथंभौर। किसके? रणथंभौर के बारे में बात की। फिर हमने किसके बारे में बात की दोस्तों? तो वो था चित्तौड़। कौन था? चित्तौड़ अभियान के बारे में बात की। चित्तौड़ अभियान के पश्चात हमने बात की थी किसके बारे में? मालवा के बारे में। किसके बारे में? मालवा के बारे में बात की थी। मालवा के पश्चात जालौर अभियान है। तो इन सब अभियानों के बारे में हमने बात की। गुजरात का अभियान कब था? 1299। रणथंभौर अभियान 1301। चित्तौड़ अभियान 1303। मालवा अभियान। इस तरीके से हमने पिछले मतलब कि हमने किसके बारे में बात कर ली? उत्तर भारत के सैन्य अभियानों के बारे में बात कर ली। और दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास। आज अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दक्षिण भारत के अभियान के बारे में, जिसका सैन्य नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने किया था। वही जो कौन था? हिजरा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।